नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। एक मूवी आई है बॉलीवुड में यादव जी की लव स्टोरी। इसको लेकर विश्व यादव परिषद अपना यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम अभिषेक यादव है। अभिषेक जी कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से आया। गाजियाबाद से आए। किस लिए आए हैं? मैम आज हमारा धरना प्रदर्शन था 27 तारीख को, उसी के सिलसिले में आए हैं मूवी को बैन कराने के लिए। मूवी को बैन कराने? जी मैडम। लेकिन याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज की जा। जी मैडम, फिलहाल उन्होंने खारिज कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। आगे जो डेट निकली है उस पर हमारी ही जीत होगी। आज तो रिलीजिंग की डेट है। आज रिलीजिंग की डेट थी, लेकिन सबको पता है यादव बाहुल्य क्षेत्र है पूरे गाजियाबाद नोएडा में। अगर रिलीज हुई मूवी तो तोड़फोड़ हो सकती है, घटना हो सकती है, इसलिए उन्होंने आज नहीं करी। तो मतलब उपद्रव मचा सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है मैडम, अगर मूवी उसमें थिएटर में जाकर अगर रिलीज होती है तो कहीं का भी थिएटर हो, हम सीधी तोड़फोड़ करेंगे। जो बात है इतना क्यों मैडम, हमारे समाज की इज्जत की बात है इसमें। अगर हम समाज के लिए नहीं खड़े होंगे तो हमारा रहना बेकार है इसमें। देखिए, तमाम बॉलीवुड में पहले भी ऐसी मूवीज आई है। अभी एक ब्राह्मणों को लेके भी मूवी रिलीज होने वाली थी। मैडम, जो घूसखोर पंडित की बात कर रहे हो वो 2 दिन में बंद कर दी। उस पर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने रिएक्शन दिया और उसको बंद कर दिया। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ जी को भी आगे आके उसको बैन करना चाहिए। ऐसी मूवी समाज में नफरत फैलाती है, आपसे भाईचारे को खराब करती है। किसी भी जाति या धर्म के ऊपर कोई मूवी नहीं बननी चाहिए। लेकिन इसमें तो आपसे भाईचारा ही है ना, एक मुस्लिम और यादव की लव स्टोरी को प्रमोट करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ भाईचारा है, तो जो एक्टर प्रोड्यूसर हैं उसमें एक भड़ाना जी हैं और एक तिवारी जी हैं, उन्होंने अपने ऊपर क्यों नहीं बनाई? उनको यादव ही क्यों दिखा? ऐसा क्यों है? महिला लीड रोल में जो, वही तो मैं जान रहा हूँ। ये तिवारी जी की भी तो हो सकती थी, या भड़ाना जी की भी तो हो सकती थी, या जो तोमर वगैरह उनकी भी हो सकती थी। यादव जी की क्यों? जबकि यादव का ना तो वहाँ कोई बंदा, ना कोई प्रोड्यूसर था, ना कोई एक्टर था, उनके ऊपर क्यों है? तो क्या पता मूवी देखने के बाद पता चले तो इसमें समाज का कोई बुराई ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये अच्छी है तो आप अपने ऊपर रखो, यादव समाज को क्यों टारगेट कर रहे हो? अच्छी हो अपने लिए बनाओ। मेरा नाम अमित यादव है, मैं दिल्ली से आया हूँ। हमारा साफ कहना यही है कि मूवी को पोस्टपोन करो, क्योंकि ये मूवी चलेगी बहुत कुछ ज्यादा आगे बढ़ जाएगा और कोई फायदा नहीं है। किसी भी समाज को आप पॉइंट पे लेके आओ। हमारी ये मूवी लेके आए हो हमारी यादव बहनों के ऊपर, इनका क्या फर्ज बनता था लाने का? 120 बहादुर आई तब तो नाम यादव को लाया नहीं उन्होंने, अब मूवी मिला के नाम रख दिया। लेकिन ऐसे में देखा गया है जिस मूवी जो मूवी विवादों के घेरे में रही है वो ज्यादा ही पब्लिसिटी कमाई करके इन्होंने नाम भी रखा है। आप जो बोल रहे हो ना, जो विवादित में रहती है वो ज्यादा। लेकिन पहले पठान मूवी आई, विवादों के घेरे में रही, बॉयकॉट ट्रेंड चला और वो मूवी बहुत अच्छी हिट साबित। अभी 2-3 महीने पहले मूवी आई थी 120 बहादुर, वो भी बहुत विवादित में रही। उसका क्या हुआ? 120 या 125 करोड़ उसने स्पेंड किया, उसमें टोटल कमाई कितनी हुई? 17 या 18 करोड़। फेमस तो वही हुई थी, हिट मूवी, सुर्खियों मूवी आई थी, लेकिन उसका हमने क्या कर दिया? बिल्कुल काम खत्म कर दिया। 17 से 18 करोड़ हमारी उसकी जो है टोटल इनकम हुई थी, वो भी तब जब वो अखिलेश यादव के पास गया था। ये मूवी आएगी, इसको कोई देखने नहीं जाएगा, बॉयकॉट होगा। जितनी इनकी लागत है उसका लागत भी नहीं निकलेगी। अगर रियल लाइफ और रियल लाइफ को अलग अलग रख के चलना चाहिए ना, ये तो एंटरटेनमेंट के पर्पज से है। नहीं मैडम, यादव भी एंटरटेनमेंट के लिए और भी तो थे, अपने ऊपर कर लेते। इनको पता है कि यादव मजबूत है पूरे भारत में, यादवों को टारगेट करो, मूवी ट्रेंडिंग में जाएगी, हमारी व्यूज बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे। हम चलने नहीं देंगे मूवी को, सारे व्यूज लेके आएंगे। ये सोचते हैं यादव शांत है, इसका मतलब यादव शांत है, लेकिन यादव शांत नहीं। जो भी होता है वो मुंह उठा के यादव जी के ऊपर स्टोरी बना देगा। यादव बहुत सहनशीलता होती है यादवों के अंदर। बहुत जल्दी, इतनी जल्दी खून उबाल मारता नहीं है यादव जी का। तो ये सोचते हैं यादव को टारगेट कर दो, कुछ नहीं होता। लेकिन इनको ये नहीं पता, इन्होंने पड़ी लकड़ी यादव समाज से ले लिया। यादव समाज इनको कहाँ तक घसीटेगा। मतलब आप चेतावनी दे रहे हैं? बिल्कुल मैडम, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। अगर ये मूवी रिलीज करते हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे प्रगति तिवारी हो, अगर ये जहाँ मिलेंगे वहाँ इनको खरीदने का काम यादव समाज करेगा, तो घर में से निकालने का काम यादव समाज में गए थे तो सभी यादवों ने सपोर्ट करा था। जब नोएडा के मैक्स भाई सभी लोगों ने सपोर्ट करा। अब यहाँ पे इनको ये देखना चाहिए था कि यादवों ने सपोर्ट करा है, हमारे साथ खड़े हैं, उन्हीं की बहन बेटियों को आप मूवी बना रहे हो, गलत है ना। पर आगे इनकी और कोई मूवी बनाएंगे, ये प्रोत्साहन तो उनका रहेगा। यादव समाज इनके साथ कभी खड़ा नहीं रहेगा, ये याद कर लें, क्योंकि यादव तो ने पढ़ी लिखी ले ली। आपका क्या नाम है भैया? मैम मेरा नाम ऋषु यादव है, मैं मैनपुरी से हूँ। आपने देखा होगा हमारी मैनपुरी से आए हैं।
हमारे मैनपुरी में एक धरना प्रदर्शन हुआ है बहुत अच्छा, अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा। तो आपको क्या विपक्ष का समर्थन मिला वहाँ पे? मैनपुरी तो गढ़ है सपा का। मैम हमारे यहाँ तो समर्थन तो पूरा है, लेकिन इनका यही तो फंडा है मैम कि यादव जी की लव स्टोरी, हर बात पे यादवों को खदेड़ना होता है ना आगे। लेकिन बॉलीवुड तमाम हमने देखी है मूवीज, किसी न किसी को लेके आता ही है। घूसखोर पंडित हुआ, वो भी विवाद के वो घेरे में 2 दिन में ही सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी ना, वो बैन हो गई ना। लेकिन अभी तो याचिका खारिज हो चुकी है जो आप लोगों ने लगाई थी। अभी वही तो मैं कह रहा हूँ याचिका खारिज क्यों हुई, हमें फैसला सुनाओ ना। है कि याचिका खारिज हो मैम जब खारिज हो चुकी तभी हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका सीधा निरस्त उसे बैन कर दूं। आपको दिक्कत क्या है बैन करने में? जब हम लोग पूरा समाज हमारा है मैदान में उतरा हुआ है तो आपको बैन करने में प्रॉब्लम क्या है? जब अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट वालों से सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि आप किसी नेता के नाम पे रख लीजिए, ठीक है। पक्ष मतलब विपक्ष पक्ष जो हो जिसके नाम पे रखना आप मतलब जो एक्टर है, प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, वो आप अपने नाम पे रख लीजिए, अपने घर वालों के नाम पे रख। पर्सनल टारगेट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रील और रियल की दुनिया रील और रियल की दुनिया अलग होती है, तो ये तो पर्सनल ले रहे हैं ना। जब इन्हें लेना ही तो अपने खुद में चलाते, खुद में कर लेते। जैसे जो आप भैया ने बोला, बड़े भैया ने, कि जो एक्टर है वो तिवारी जी हैं, ठीक है, वो उन्हें भी सोचना चाहिए था। जैसे उनके भैया हैं मृदुल भाई, ठीक है, उन्हें हम लोगों ने बिग बॉस में फुल सपोर्ट किया। जहां तक कि हम 2 भाई हैं, दोनों लोगों ने जिसका फोन मिला उसके फोन से वोट किया और वोट बराबर 10 फोन रख के बराबर मृदुल तिवारी को वोट किया और पूरी रात खोल दिया, मतलब इन्हें जिताने के लेकिन लिए। ऐसे में आपके भी तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, एल्विश यादव है, वो लोग तो जब मैम एल्विश भाई है, एल्विश यादव जी है, उन्होंने जब हमने उन्हें सपोर्ट किया तो वो तो बिग बॉस जीते ना, इन्हें भी सपोर्ट किया, ठीक है। इनमें आप लोगों का समर्थन नहीं कर रहे, वो तो समझ रहे हैं रील और रियल की दुनिया अलग। उन्हें भी सोचना चाहिए, रील और रियल की दुनिया अलग होती है। फिर क्यों रो रहे थे? हमारे समाज से बुलवा रहे थे, जो हमारे बड़े बड़े भैया सबसे बोल रहे थे भाई स्टोरी लगा दो, हमें वोट करो। हम लोगों ने उन्हें वोट नहीं करना था। हमारे एल्विश भाई ने, वो दलाल भाई है और जो यादव जी इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने स्टोरी लगाई मृदुल भाई को सपोर्ट करो, हम लोगों ने सपोर्ट किया। जहां तक हम लोगों ने 10-10 20 फोन करके, क्योंकि भाई है, आपसी सत्य बिरादरी भाईचारा है, भाईचारा निभाने के लिए हमने सपोर्ट किया, ठीक है। अब ये भाईचारा नहीं निभा रहे ना, अब इन्हें भी सोचना चाहिए था। मैम जब इन्होंने मूवी बनाई थी तो कुछ भी हो, जब मूवी पब्लिश करने से जब इन्हें ये बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था ये नाम रखा जाएगा, यही बोलते हैं ना। अगर आपको नहीं पता, जब मूवी पब्लिश हुई तब क्यों आप स्टोरी लगा रहे हो? तब तो आपको नहीं लगानी चाहिए ना, तब आपको सीधा बोलना चाहिए। कुछ पता था, हमने मृदुल की सपोर्ट करी बिग बॉस में, तो हमको यही गाना याद आता है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। और मैम अभी हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बाकी हमारे मैनपुरी का आपने न्यूज पहले भी देख चुके होंगे, क्या बोला गया है, और पहले शांति से समझाएंगे कि थिएटर वालों को कि प्लीज आप मूवी रिलीज मत कीजिए। और हमारे यहाँ पे तो सब समझदार हैं, उन्हें पता है कि मूवी रिलीज नहीं करनी चाहिए, करेंगे तो क्या होगा। और जो देखने आएंगे वो भी सब समझदार, वो नहीं देखने जाएंगे। ऐसे में रेवेन्यू का क्या होगा? रेवेन्यू, इनकी रोटी बंद हो जाएगी, इनका पानी खत्म हो जाएगा, पानी पीना बंद कर देंगे ये। तो रेवेन्यू की भरपाई कैसे होगी यदि आप रेवेन्यू की बात की है? रेवेन्यू की बात की है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी से पहले भारत पे कितना टैरिफ लगाता था अमेरिका? पता है आपको? 3% लगाता था। आज के डेट में कितना परसेंट टैरिफ है? तो 10% हो गया। 10% हो गया है, 18% हुआ था, फिर बढ़ाने की बात कर रहा है अमेरिका, अभी वापस से कम। बढ़ाने की बात कर रहा है ना। वो क्या बोलता है कि भारत के कोई भी फैसला हो मोदी मेरे से बिना पूछे नहीं करता है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि भारत देश की जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, या फिर जो पॉलिटिक्स है, उसको अमेरिका कंट्रोल कर रहा है क्या? ये समझ ले हम, क्योंकि आरएसएस वाले तो पहले भी गद्दार रह चुके हैं। नहीं, आरएसएस इसमें यादव जी की लव स्टोरी और आरएसएस एक साथ नहीं जा सकते। मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं, इतिहास की बात कर रहा हूँ। आरएसएस की जो चाटुकारिता है वो तो सबको पता है, लेकिन आरएसएस की चाटुकारिता में तो यूजीसी आप लोगों के हित में आया ना। यूजीसी हमारे हित में आया है, लेकिन पारित हुआ क्या? 19 मार्च तक का इंतजार करवा रहे हैं ना। डायरेक्ट पारित क्यों नहीं हुआ? आप लोग चाहते हैं कि आप भी छोड़िए, मेरा सीधा साधा मुद्दा है, यादव जी की लव स्टोरी जो मूवी है ना उसे बैन कर दे, और प्लीज तारीख पे तारीख ना दे, वरना आपको पता ही है यादव संत नहीं। और फिर जब अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन फिर होगा, महाभारत द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र आपने सुना होगा, अगर जिसका इतना नाम ऐसा, फिर वो क्या होगा आपको पता भी होगा, ठीक है। ऐसे में पुलिस के फट्टों से नहीं डरेंगे आप?
पुलिस से क्या डर रही हो? हमारा तो जन्म ही जेल में हुआ था, हमारे पूर्वज का जन्म जेल में हुआ था। मैम जो हमारे मतलब आप कृष्ण जी को लेके आए हैं अभी? कृष्ण जी तो हमारे आराम है मैडम। आप जब आप बोल रहे जेल से नहीं डरते, आपने यही बोला ना जेल से नहीं डरते, तो इसका कहना ये है जो हमारे आराध्य है श्री दादा श्री कृष्ण जी, उनका जन्म भी जेल में हुआ था, आपको पता होगा, हम उनके वंशज हैं। तो जब आप सोच सकते हो इतना, तो दुनिया को भी पता है, दुनिया को भी पता है, हर कोई जानता है। मतलब आप कंस मामा समझ रहे बॉलीवुड को अभी? मैम आप इतिहास उठा के देख लो, और अगर इन्होंने नहीं माना तो भाई ने बोल दिया, भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, कंस ही समझ रहे। हमारा मंदिर है, जेल हमारा मंदिर है, जेल जाने के लिए तैयार। अरे युवा है आप, अभी ऐसी क्रांति की बात बहन बेटियों के ऊपर कोई हाथ उठाया या बात उसका हम सही से नहीं। बहन बेटी हमारे बहन या बेटी या यादव समाज की हो या ब्राह्मण समाज की हो या राजपूत समाज की हो, आप भी किसी की बहन बेटी होंगी। अगर आपके नाम को हम गंदी तरीके से उछाल दें तो क्या आपके परिवार वालों को अच्छा लगेगा? आपके नाम से हम किसी के नाम जोड़ दें, अच्छा लगेगा आपको या आपके परिवार वालों को अच्छा लगेगा? उसमें तो महिला एक्ट्रेस भी विरोध नहीं कर रही, वो भी तो महिला है। बात सुनी, महिला कौन है? महिला को कौन ऑपरेट कर रहा है? बॉलीवुड की जी सभी महिलाओं को बदनाम कर रही है। तो एक नचनिया के नाम पर सभी समाज अब देखिए, आप महिला को नचनिया बोल रहे हैं, एक आर्टिस्ट को नचनिया कह रहे हैं, तो ये अपमान नहीं। बिल्कुल हो रहे हैं। मतलब एक महिला को आर्टिस्ट को नचनिया बोल रहे हैं, वो ठीक हो रहा है? एक मेरी बात, एक तरफ की बात ये है कि देखिए, सबसे पहली चीज, क्या एक भी कैरेक्टर उस मूवी में यादव है? क्या नहीं है? तो मूवी एंटरटेनमेंट की दुनिया में जरूरी है कि यादव यादव नारी सम्मान है। नारी को नचनिया बोल रहे हैं। उसने एक टोल को टारगेट किया है, ना कि सबको किया है। प्रगति को बोला, तो लड़की तो सारी ही हुई ना, आर्टिस्ट मूवी बना। यही बात तो आपसे कह रहे हैं ना कि जैसे ही यादव को टारगेट किया, यादव जी की लव स्टोरी, तो सारे यादवों को बोल दिया ना, बोल दिया। जैसे आपने बोला ना कि इन्होंने एक लड़की को नचनिया बोला, तो सारे लड़कियों को तो नचनिया बोल दिया। यही बात आपको समझना चाहिए कि यादव जी लिखने से संपूर्ण यदुवंश का अपमान हुआ है। ये बात, ये इतनी छोटी बात दुनिया को क्यों समझ में नहीं आ रही है? और ये पहली बार नहीं है, लगातार यादवों को ट्रोल किया जा रहा है, लगातार हर जगह पे फेमस होने के लिए, चर्चा में आने के लिए यादव नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या हम लोग देख नहीं रहे हैं? क्या पब्लिक बेवकूफ है? कैसे बिहार में वोट चोरी हुआ, कैसे 4-4 दिन तक कैमरे बंद किए जाते हैं, कैसे अमित शाह दिल्ली का प्रशासन छोड़ के बिहार में जाके बैठते हैं, कैसे तेजस्वी यादव को हराया जाता है। क्या ये देश ने नहीं देखा? अखिलेश यादव जो दिल्ली में चुनाव प्रचार करने आते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? चुनाव प्रचार करने, चुनाव प्रचार, राजनीति और फिल्मी जगत दोनों अलग है, इसको एक तराजू में मत तोल के चलो। राजनीति अलग है, फिल्मी जगत अलग है, हमारा पर्सनल जीवन अलग है, लेकिन सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, आप अगर रोड पे चलते हैं तो वहाँ राजनीतिक भी मिलेंगे, फिल्म वाले भी मिलेंगे, नॉर्मल लोग भी मिलेंगे। तो ये मत कहिए कि अलग है, अपने काम के लिए अलग है, लेकिन जुड़ी हुई है, सबसे एक धागे में पिरोई हुई है सारी चीजें। तो इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं। अच्छा, मैं अपना एक सवाल लेना चाहूंगी। यूजीसी बिल पे अभी तक यादव समाज और चाहे कोई जिनके लिए ये आया है, वो लोग मुखर नहीं रहे। आप लोग क्या समर्थन करते हैं यूजीसी का? जी बिल्कुल, पूर्णतः समर्थन करते हैं, पर हमको ऐसा लगता है कि ओबीसी के लिए जो बिल आया है ना, एक लॉलीपॉप दिया है। बीजेपी ने ये लॉलीपॉप निकाला है। छत्तीसगढ़ बिरादरी भाईचारा कहा गया है ऐसे में? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, भाईचारा ऑन टॉप है हमारा, सभी बिरादरी के लोग आ रखे हैं इसमें। जाट समाज हमारे सबको ये लॉलीपॉप दे रखा है। यूजीसी बिल होता है, सबके समर्थन में है, बढ़िया रहेगा। फिर ये जनरल वर्ग के लोग ये तो विरोध कर रहे हैं उसका। तो पहले तो आप भी जनरल ही थी ना? कहाँ जनरल थे? जनरल थे पहले, जनरल तो थे। ओबीसी का मुद्दा ही नहीं है मैडम। अच्छा, आपसे ये जो समझ चल रहा है, एक मेरे को भी अपनी राय चाहिए कि जो ओबीसी को इंक्लूड किया गया है यूजीसी में, वो ठीक है या गलत है? देखिए मैम, आज तक तो कोई ऐसा पैदा हुआ नहीं जो ओबीसी में यादव समाज को जाति के नाम पे प्रताड़ित कर सके। बाकी जो बिल है अच्छा है, एससी के साथ ओबीसी ऐड हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे परेशानी भी नहीं है और इसका फायदा भी नहीं है, क्योंकि हमको कोई हमें जाति के नाम पे कोई प्रताड़ित कर नहीं सकता। जी बिल्कुल, वो एससी समाज के लिए ज्यादा
लाभदायक है, क्योंकि उनके साथ ऐसा होता है। ये चीज है मैम। देखिए यदि वर्तमान के समय की बात करो तो आप क्या इसको जस्टिफाइड समझते हैं या अनजस्टिफाइड, क्योंकि सड़कों पे स्वर्ण का भी टैग अब दोबारा उठ चुका है पुराने समय की देखिए तरह। मैम, ये जो आप बोल रही हैं यूजीसी का, ये एक तरह से ठीक है, लेकिन इसमें एक जो कानून है उसका मैं भी विरोध करूंगा कि बिना किसी चीज जाने एलिगेशन लगा देना और उसको सामने वाले को जेल में डलवा देना। मैं भी जानता हूँ हमारे राजपूत समाज के भाई और जो ब्राह्मण समाज के भाई हैं, उनको भी बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यूजीसी लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो 2-3 नियम है इनको चेंज करो कि बिना सच्चाई जाने या बिना जो आरोप एविडेंस के कोई आरोप नहीं लगा सकता, और जो आरोप झूठा पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं हो कि उसको छोड़ा जाए। जो पिक्चर बना हुआ, मैं पिक्चर का नाम और उसका टाइटल चेंज कर दे और उसमें हम लोग, और अगर उसमें नहीं चेंज होगा तो आगे महाभारत हो जाए। विरोध तो विरोध है ना, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो हमारा कहना यही है कि देवी लव याद को ये ना धमकाएं। किसी और बहन बेटी में किसी दिन आती है, पंडित की आ जाए, ब्राह्मण की और किसी की आ जाए, ठाकुर की आ जाए, गलत है। किसी की बहन बेटी है, आज हमारी यादव की है, कल ठाकुर की है, किसी की बहन बेटी है। हर किसी बहन बेटी की इज्जत है। जैसे बनाओ यादवों को, इतिहास में बनाओ। यादवों ने बहुत कुछ किया है, इतिहास पिछले इतिहास। हाँ, देखिए बॉलीवुड लगातार अपने मूवीज के टाइटल को लेकर विवादों के घेरे में रहता है। इससे पहले घूसखोर पंडित आया जिसका विवाद हुआ, साधु संत महात्माओं ने भी इस मूवी के टाइटल को बॉयकॉट करने की बात करी और इवन टाइटल चेंज कराने तक की मांग की गई। अब यादव जी की लव स्टोरी मूवी आज रिलीज होनी थी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी गई और आज यहाँ पे यादव विश्व यादव परिषद के लोग एकत्रित हुए दिल्ली की जंतर मंतर पे। इस मूवी को भी बॉयकॉट का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने की बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट जैसे अपने पल्ले झाड़ चुका है, आने वाले समय में जो निर्देशक है, दिशा निर्देशक है इस मूवी के, वो इस मूवी का नाम बदलेंगे या इस मूवी को बैन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।